ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेटवर्किंग मार्केटिंग, जो आप लोग का है नेटवर्क मार्केटिंग। तो यहाँ पे जो है, यहाँ जो टॉपिक की बात कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान सुनना। ये देखो, ये सिलेबस है, ये बुक है, एक्चुअली आप लोग की 86 पेजेस की बुक्स है, लेकिन मैं आपको बुक्स नहीं दिखा रही हूँ, ये कोई बुक है, आप लोग को लिंक प्रोवाइड करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसको डाउनलोड कर लेना। इसमें आप लोग को अपने जो क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चन है ना, उनके आंसर्स मिलने आराम से, जो आप लोग जिस तरीके से लिख सकते हो एग्जाम्स टाइम पे, वो आंसर्स आप लोग को मिल जाएंगे। लाइक दिस, ऐसे एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हो इस तरीके से। ठीक है, तो ये 5 पार्ट में डिवाइड किया गया इस तरीके से, सिस्टम गोल्स वगैरह एक्सेट्रा। नीचे की तरफ आएंगे तो मैं आपको एग्जांपल बता सकती हूँ। टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कितने तरीके के होते हैं, और वो जो है आप लोग का बैच एंट्री सिस्टम, ठीक है, मल्टी प्रोग्राम सिस्टम और एक्सेट्रा। एक चीज़ बतानी थी मुझे आप लोगों को, यहाँ पे टाइम शेयरिंग सिस्टम पूछा जाता है एग्जाम्स में, ये शॉर्ट फॉर्म पूछते हैं। TSS क्या होता है, टाइम शेयरिंग सिस्टम, कुछ ऐसा पूछ लेंगे, पता नहीं चलेगा क्या मीनिंग होता है, तो हमें पता होना चाहिए। और इसके एग्जाम में कैसे लिख सकते हैं आंसर्स को, वो भी दिए गए हैं सेम टू सेम वैसे ही। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम क्या होता है, पैरेलल सिस्टम क्या होता है, ठीक है, और यहाँ पे टाइट कपल्ड सिस्टम। तीनों तरीके से एक ही मतलब है, तीनों बात बोली जाए तो एक ही मीनिंग आएगा। SMP देख सकते हो ना, सिस्टम मल्टी प्रोसेसिंग जो है यहाँ पे, सॉरी सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग, यहाँ पे जो है आप लोग का दिखा हुआ है। इसमें आप लोग के एग्जांपल्स भी दे रखे हैं और साथ से डायग्राम भी प्रोवाइड कर रखा है। सेम ऐसे ही आप लोग को आंसर्स को लिखना है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या होता है, रियल टाइम सिस्टम क्या होता है, ठीक है, आप लोग का रियल टाइम सिस्टम क्या होता है, सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम क्या होता है, उसमें भी हार्ड रियल टाइम सिस्टम होते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स, ये पॉइंट टू टाइम एग्जाम्स में किस तरीके से, फाइल मैनेजमेंट क्या होती है, जो है इनपुट आउटपुट जो है सिस्टम का मैनेजमेंट कैसे होता है यूनिक्स में, ठीक है, आप लोग का। और ये बताना है आप लोग को OS में भी। और नेक्स्ट आप लोग का नीचे की तरफ आएंगे, ये आप लोग का नेटवर्किंग का थोड़ा सा स्टार्टअप हो जाता है। नेटवर्किंग का भी इसमें चीज़ें दी गई हैं, जिसमें कि आप सभी चीज़ें रीड कर लेना। एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो एक्चुअल में यहीं से ही आप लोग को मिल जाएंगे उनके आंसर्स। MS-DOS, ठीक है, लेयर्ड अप्रोच क्या होती है, लेयर्स कौन कौन तरीके के होते हैं, लेयर्स कितने होते हैं और कैसे कैसे वर्किंग होती है, कर्नल के बारे में देख सकते हो एग्जाम्स में। ये से देखो, रैम मीनिंग क्या होती है, मेन मेमोरी, स्टोरेज सिस्टम का हो गया, सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप एक्सेट्रा, यहाँ सब कुछ है। मैं आपको भी एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ इस चीज़ को, लेकिन ये जिस वर्ड्स में लिखे हुए हैं ना, मैंने खुद इसको रीड किया है, तो आप लोग को ये जानना बहुत आसान हो जाएगा कि क्या मीनिंग होता है, कैसे एग्जाम्स में लिखना है। और ये बात, इनके अलावा जो है, ये देखो यहाँ पे क्वेश्चंस भी दिया गया है। FCFS का जो है क्वेश्चन भी आप लोग को प्रोवाइड किया है। फर्स्ट कम फर्स्ट जो है सर्व्ड शेड्यूलिंग, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका अगर बोला जाए कि एग्जाम्पल्स के थ्रू बताओ, तो वो भी दिया गया है सेम टू सेम। सोल्यूशन भी बता के दे रखा है। अगर इसे रट्टा लगा लेते हो तो एग्जाम्स में और आराम से आप लोग इसे पास आउट कर सकते हो, क्योंकि मैं कहूँगी कहीं और से कर लो तो वो अच्छी बात नहीं होगी, आप यहाँ से कर लोगे, वेल एंड गुड रहेगा, आप लोग को भी आसानी हो जाएगी। और एक बात, इसके अलावा मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि आप सभी स्टूडेंट्स, ज़्यादा बड़ी वीडियोस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में कुछ और बताऊँगी। अभी ध्यान से सुनो कि 5 साल के पिछले पेपर्स को उठा लो और उनकी तैयारी करो। परसों एग्जाम है इस चीज़ का, लेकिन अभी के लिए मैं इतना बताना चाहूँगी कि ये आपके आंसर्स रहे, ये आपका प्रोसेस रहा, इससे इस तरीके से है, बहुत ही आराम से हो जाएगा। और ये बात, इसको रीड करना है, एक कहानी के रूप में से रीड करो, उसका मतलब क्या होता है, उसके शब्दों का मतलब क्या होता है, ईच एंड एवरी वर्ड्स का मीनिंग क्या है, देन आप लोग आगे की तरफ बिल्कुल सर्व हो सकते हो। अपना लास्ट 5 साल के पेपर्स में उठाओ, जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ से ढूंढो, या अपने आप से खुद से फाइंड आउट करो। क्रोम पे जाओ, मैं बता रही हूँ, क्रोम पे जाओगे डेफिनेटली हर चीज़ का आंसर है, ठीक है, वहाँ मिलेगा। आंसर्स देखो, देखा, रीड किया, मतलब समझ लिया। एग्जाम्स में आप लोग पढ़ के भी ना जाओ, मतलब समझ लिया है, हिंदी मीनिंग समझ में आ गए तो बना के लिख दोगे, एग्जाम्स में कोई मार्क्स आपके नहीं काटेगा। और ये बात, जैसे पैराग्राफ में दे रखा है जो वर्ड्स को, इसी चीज़ को पॉइंट्स में कर देना, पॉइंट्स में कर दोगे ना, और वो भी पॉइंट्स कैसा, डॉट रूप में करना पॉइंट्स को। ABCD 1 2 3 4 मत लिखना, क्योंकि इससे आप लोग का ये पता चल जाता है कि आपने 5 पॉइंट्स लिखे तो 5 नंबर, 6 पॉइंट्स लिखे 6 नंबर। नहीं, आपने सभी पॉइंट को कवर कर लिया, लेकिन नहीं, तब भी वो आपके मार्क्स काटेंगे। तो ये याद रखना कि पॉइंट्स हमेशा डॉट फॉर्म में ही डालना है, ताकि वो काउंट करें, तो काउंट करने का समय होता नहीं, तो वो आपके मार्क्स दे सके अपने अकॉर्डिंग। ये मेंटालिटी से खेलने वाला क्वेश्चन, और ये आप लोग की तरीका रहता है टीचर के माइंडसेट से खेलने का, ठीक है। ये देख सकते हो, बाउंडेड बफर जो है प्रॉब्लम क्या होती है, एग्जाम्स में पूछा गया है ये, एक बार इसे देख लेना एक बार, ठीक है। रीडर राइटर प्रॉब्लम क्या होती है, इस तरीके से रीड राइट की प्रॉब्लम क्या होती है, ठीक है। राइटिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम, ये अभी तक नहीं आया है, लेकिन आ सकता है। नीचे की तरफ आएंगे और नीचे, तो जितने भी हैं ना, ये एक्सट्रैक्ट है, ये डेडलॉक वगैरह, ये पूरी बुक है। मैं बताऊँ एक्चुअल में ये पूरी की पूरी बुक है, इसमें सभी के आंसर्स दिए गए हैं और एग्जैक्ट दिए गए हैं, एग्जैक्ट जैसे एग्जाम्स में हम लिखेंगे। तो इन सभी को कर लेना। इनके अलावा अगर मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, कोई टॉपिक अगर इनमें समझ में नहीं आ रहा, तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। वैसे आपको सब समझ में आ जाएगा, मैं प्लेलिस्ट का लिंक भी डाल रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि इसमें मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछले साल में बताए हैं और इंपॉर्टेंट जो टॉपिक मैंने करवाए भी हैं, समझाए भी हैं, तो उनको भी पढ़ लेना। बहुत आसान से, बहुत शॉर्टकट
तरीके से बताए हुए हैं। ये जो मैंने बताया ये भी बहुत शॉर्टकट है, इसे रीड करने मात्र से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मतलब है, कैसे है, क्या नहीं है। ओके, किसी को कोई डाउट्स होते हैं तो मुझसे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर लेना। मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को ऑल द बेस्ट अपने एग्जाम्स के लिए।